दो चार रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.5 आज आप पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 हो चुकी है। 3.5 में आपके जो चैप्टर्स हैं ये वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। कुछ लोगों ने जो है इसको जो है शुरुआत में ही मैंने बताया था, परंतु कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, सो रहे थे। अब अगर ध्यान देना हो तो दे लीजिए, और ना देना हो तो जैसा आपका मन हो। एक्सरसाइज 3.5 लिखा हुआ है विद्या प्रकाशन में, निम्नलिखित समीकरणों के युग में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसका अपरिमित अनेक हल है। पहले ये चेक करना है। अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो क्वेश्चन संख्या 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो चार रैखिक समीकरण में पहला समीकरण a1 b1 c1 a2 b2 c2। पहले इनकी वैल्यू क्लियर करें। तो a1 आपका बेटा 1 है, b1 आपका माइनस 3 है, c1 आपका माइनस 3 है। x का गुणांक कोई नहीं इसलिए 1 रखा गया। अंशुल ध्यान से पढ़े। a2 आपका क्या है 3, b2 आपका जो है माइनस 9, c2 आपका माइनस 2। a1 अपान a2 निकालो पहले, 1/3, b1 अपान b2 माइनस 3 बटे माइनस 9। हल करोगे 1/3, c1 बाई c2 माइनस 3 बाई माइनस 2 अर्थात 3/2। तो बेस जो बना आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों बराबर हैं। इसलिए क्या हो गया, कोई हल नहीं, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, इसलिए हम हल भी नहीं करेंगे। निकाय का कोई हल नहीं। यह आपका पहला अध्याय था जिसमें जांच करने के लिए था। ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दी होगी पहले निकालना इसी प्रकार, ठीक। अगर ये दोनों तीनों आपस में बराबर हो गए तो अपरिमित अनेक हल हो जाएंगे। अगर बेटा पहला दूसरे के बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक। अगर तीनों बराबर है तो अनेक हल, अगर दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। समझ गए आप। और जब कोई हल नहीं तो हमें इसे हल करने की आवश्यकता है नहीं वज्र गुणन विधि द्वारा। इसलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी सेवा समाप्त कर देते हैं। समझ गए आप। करके आप देख लेना यहाँ बैठकर। मैं YouTube वीडियो आपको बना रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद करके आप देख लेना स्वयं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान देना, a1 बेटा क्या है 3, b1 आपका माइनस 5 और c1 आपका 20, a2 आपका 6, b2 आपका माइनस 10, c2 आपका 40। a1 अपान a2 3/6 1/2। सॉल्विंग b1 b2 माइनस 5 माइनस 10 सभी की तरह आ रहा। c1 अपान c2 20/40 1/2, तीनों बराबर आ गया।
अनेक हल होंगे। खत्म हो गया, इसको भी हल नहीं करना है, जिसका अद्वितीय हल है वही हल करना है। ये देखो ये दूसरा है। नहीं लिखेंगे, हो जाएगा इधर। अब सीधे सीधे हम तीसरा बता रहे हैं, वह जो विधि द्वारा डायरेक्ट हल करना। आपको चीजें सिखा दी है, क्या करना है उसको, है। तीसरे बात आपको जो है मान निकालना बता देते हैं। पहले देखिए, टू एक्स 3y बराबर 7। ए माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ए1 आपका 2, बी1 आपका 3, सी1 आपका 7, ए2 आपका ए माइनस बी, बी2 आपका ए प्लस बी, सी2 आपका 3a प्लस बी माइनस 2। कह रहा है अनेक हल, समीकरण निकाय का अनेक हल। अनेक हल है तो क्या आ जाएगा आपका a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 बाई c2। a1 का मान आपका 2, a2 का a माइनस बी, b1 का मान 3, b2 का मान a प्लस बी, c1 का मान आपका 7, 3a प्लस बी माइनस 2। आपको निकालना है a और b का मान। अब देखिए इसको करेंगे जब 2 अपान ए माइनस बी, पहले ये बराबर अचर पर 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। कैंची मारो, 2 3 6, 2 बी 2 दूनी 4, गुणे में चला गया 7a माइनस 7b। अब देखिए बड़ा ये कहाँ है इधर, तो इसको उधर ही ले जाओ। माइनस 7 भी है इधर, 2 भी उधर ले जाओ, माइनस 4 यहीं रहेंगे, 7 में 6 गए 7 2 9 भी बराबर माइनस 4, समीकरण आ गया 3। पुनः अब देखिए ये बराबर ये रखो, पहले क्या, पहला आना इसके बराबर, फिर दूसरा आना इसके बराबर। कैसे मार दो, 9a 3b 6 बराबर 7a प्लस 7b। ले आओ इधर 9a 7a इधर लाओ, प्लस 3b 7b इधर लाइए, 6 उधर लेके चले जाओ, 9 7 2, 7 में 3 घटाओगे माइनस 4 6। आगे अगर इसको सॉल्व करते हो, हम हटा रहे हैं इधर, दो कॉमन ले लो, a माइनस 2b 6, ये समीकरण आ गया। अच्छा अब इनको दोनों को वज्रगुणन विधि द्वारा अमल करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक।
ठीक है, कैसे करेंगे? क्या करेंगे यार? ए, पहला पद क्या है? ए। अब ए रोक देंगे, पहले एक्स का गुणांक रोका जाता है। ठीक, देखिए ये कैंची गुणा, इसका क्या है बेटा? मान लेंगे -9, इसका -2, अचर पद -4 और 3, वाई मतलब बी, आपका बी लिखा तो बी, अगर एक्स वाई होता तो यहाँ एक्स यहाँ वाई रखते हैं। ठीक, ये दोनों के लिए हो गए। पहले आपने ए डाला था, अब आप क्या करेंगे? जब बी रखेंगे तो बी डाल देंगे, है? तो बेटा -4 माइनस ये 3, ये दोनों के लिए हो गया, ये मान दोनों के लिए। इसमें क्या है? 1 और 1, इसके साथ कोई गुणांक नहीं, बराबर -1, क्योंकि अचर पद आपका दाहिनी तरफ है। अब कांस्टेंट डाल दीजिए, जब कांस्टेंट डालेंगे तो ए का गुणांक और बी का गुणांक, ए का गुणांक ये रखा हुआ है, कॉमन है दोनों का। ठीक, बी का गुणांक क्या? -9 और -2। पहले क्या करेंगे आप? जो भी इक्वेशन, दो इक्वेशन है, पहले पहला पद डालेंगे आप, तो जो गुणांक है दोनों के रख दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा डालेंगे बराबर लगा के। जब दूसरा आप डालेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू देखिए, ये गुणांक कॉमन हो गया दोनों के लिए, इधर 1 1 हो गया। अब आखिरी में बराबर लगाकर अचर पद डाला जाएगा, तो इसका गुणांक 1 1 कॉमन है, -9 -2। उसके पश्चात क्या है आपका? अब इसकी सॉल्विंग देखिए, पहले इसका इसमें गुणा करें, 9 3 27, माइनस का चिन्ह लगेगा, -2 का -4 में गुणा क्या हो जाएगा? प्लस का 8, बी बटे -4 का -1 में गुणा, -4 साइन बीच में, पहले इन दोनों का गुणा, उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर इसका और इसका गुणा। ए का -2 का गुणा -2, -6, ए का -9 का गुणा -9। -4 -3 -2 माइनस इसका कितना है? 9, -9 का माइनस प्लस, ये -35 -7, 9 में 2 गए 7। ये बच्चीगुणन विधि के द्वारा आपको बताया जा रहा है। अब वही प्रक्रिया जैसे पीछे आप किए थे, ये बराबर इसके रखो, ये बराबर इसके, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर यहाँ ए और बी है तो ए और बी रखा जाएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई रखा जाएगा इसके स्थान पर। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट का बेस क्या है? अगर अचर पद दाहिनी तरफ है तो -1 रख के करोगे, अगर ये बाएं तरफ है तो +1 रख के किया जाता है। ठीक, जब a बटे -35 बराबर -1 बटे 7, तो ये बराबर -35 का -1 में हो गया 35 बटे 7 भाग दिए 5। जब तो b बराबर -7 का इसमें गुणा होगा 7 बटे 7, 1 ए का मान ये हो गया, बी का मान ए बी की वैल्यू। ये बंधगुणन विधि है आपकी। इसी तरह आपका जो है चौथा दूसरे का सेकंड भी है। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से आपको करना है। अगर 4 अंक कराते भी हैं तो अक्षरों में लग गया है कुछ नहीं, केवल अक्षर बढ़ गए।
कैंची मारो। समीकरण 1 ये समीकरण 2 हो गया। तो वो बड़ा हो गया, ये तो थोड़ा नहीं निकलते क्वेश्चन करेंगे। देखो एक्स अपॉन वाई अपॉन -1 अपॉन, ठीक। एक्स दाबे क्या, वाई का गुणा क्या है इसमें, देखिए इसका -a और b है, इसमें क्या हो जाएगा 0 और a स्क्वायर b स्क्वायर। वाई दाबिएगा तो 0 ही देखिए कॉमन हो गया, b और a। इसको दाबेंगे ba माइनस ab, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। और दोनों दिखाना नहीं चाह रहे थे, देखना चाहते हो तो देख तो गुणा है, माइनस b का 0 में गुणा, ये देखिए इसका इसमें गुणा, माइनस इसका इसमें गुणा, -1 b का b में गुणा, b माइनस a, तो ये माइनस ए और क्या हो गया, माइनस ए गुणा करो, -a³ माइनस a b स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, लिखना ही नहीं, 0 का a में गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा -b, इसको ऐसे रहने, इसमें हो जाएगा -b a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर -1 बटे b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। जब फिर वही प्रक्रम इसका इसके बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कट गया चाहे उधर ले जाकर, -a का मान में गुणा हो गया, क्या हो गया +1, a स्क्वायर b स्क्वायर, y बराबर कांस्टेंट बेस, ये देखिए गुणा दो, माइनस भी उधर ले जाओ, y बराबर प्लस x और y की वैल्यू बचपन में दी जाए, ठीक। तो आपका जो है आगे इसका प्रोसेस आप कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा।